जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस पर। दोस्तों, ग्रो टू सक्सेस हिंदू देवी देवताओं का चैनल है। यदि आप भी हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन, वीडियो के नोटिफिकेशन, नए नए वीडियो से नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको इस तरह की जो जानकारी है सनातन धर्म की, वास्तुशास्त्रों की, इनकी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पर हिंदू देवी देवताओं से संबंधित जानकारी दी जाती है, मांगलिक कार्यों से संबंधित जानकारी दी जाती है और बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए जाते हैं जिससे कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होती है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम आज भी एक उपाय लेकर के आए हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपसे हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव और जय लक्ष्मी मैया जरूर लिखें। उसका ऐसा लिखने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आप भी बन जाएंगे धनवान। दोस्तों, क्या होता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार, वास्तुशास्त्र में प्राचीन समय में बहुत सारे ऐसे विधि विधान होते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिनको प्रयोग करके ऋषि मुनि और राजाओं को बताते थे कि वो राजा अपनी जीवन में बहुत सार्थकता से जीते थे और वो करोड़पति होते थे। तो दोस्तों, आज जो ये ज्ञान है जो लुप्त होते जा रहा है, तो हमारा चैनल जो है उस प्राचीन ज्ञान को वापस लाने की कोशिश कर रहा है और वापस से आपको बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, प्राचीन समय में जायफल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था, क्योंकि कोई भी कार्य हो, आप राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, प्राचीन समय में जायफल तो आपने देखा ही होगा। दोस्तों, जायफल का इस्तेमाल चाय में डालकर भी इसको किया जाता है। गरम मसालों में से एक फल होता है, वो होता है जायफल। दोस्तों, ये माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि माता लक्ष्मी का प्रिय होता है जायफल। दोस्तों, इससे बहुत सारे सम्मोहन के उपाय भी किए जाते हैं और पैसे संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी उपाय भी किए जाते हैं। आजकल हमारा जीवन जो है वो भागती दौड़ती जिंदगी का हो गया है। इस कारण से हम ऐसे उपाय नहीं करते हैं और ऐसे उपाय नहीं करने के कारण धीरे धीरे हमारे घर में नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। नकारात्मकता उत्पन्न होने से हमारे जीवन में संकट के बादल छा जाते हैं और हमारा जो पैसा है वो बीमारियों में चला जाता है, या फिर हमारा जो पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, अर्थात लक्ष्मी नहीं रुक पाती है, क्योंकि हम ऐसे उपायों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो जायफल का उपाय है। जायफल आपने देखा ही होगा, एक गोल सा फल होता है जायफल और इस सुपारी की तरह दिखता है, लेकिन सुपारी की तरह दिखने वाला ये 5 रुपये का जायफल आपको लाखों का फ़ायदा दे सकता है। दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, 5 रुपये का दिखने वाला ये जायफल आपको लाखों का फ़ायदा दे सकता है यदि इसका उपाय तरीके से किया जाए, सही ढंग से किया जाए। प्राचीन समय में जायफल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था तंत्र शास्त्र में। यह हमारे गरम मसालों में जाकर के खाने का जायका तो बढ़ाता ही है, हमारे चाय का स्वाद तो बढ़ाता ही है, लेकिन यह जायफल हमारे ज़िंदगी में हमारे जीवन जीने के स्वाद को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, अब मैं पहला उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हर हर महादेव जरूर लिख दे कमेंट में। दोस्तों, कोई भी कार्य जैसे आप राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको सब लोग सुन रहे हैं और आप एक बहुत सारे लोगों को संबोधित कर रहे हैं, या आपकी किसी मीटिंग में जाते हैं ऑफिस में और किसी मीटिंग में आपके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात का स्वीकरण करें, यानी आपकी बात को स्वीकृति दे, यानी आपकी बात को माने, आपकी बात में एग्री करें। तो दोस्तों, ऐसा सहमति दे, यानी आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही ठहराए, वो सही दोहराए और उनको आपकी बात बिल्कुल सही लगे। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपको जायफल का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको संडे के दिन, यानी आपको रविवार के दिन जायफल लेना है। 3 जायफल आपको लेना है और पहले 7 दिन आपको इसको पूजा स्थल पर रख देना है। फिर इसे अपने साथ में इसको आपको रख देना है। जैसे पहले 7 दिन आप उसे पूजा स्थल में रखें और फिर इसे अपने साथ में आपको इसको जायफल को रखना है। तो दोस्तों, ऐसा करने से क्या होगा कि सभी लोग आपसे सम्मोहित हो जाएंगे, सभी लोग आपकी बात मानेंगे। यदि आप मीटिंग में कोई बात कर रहे हैं, यदि आप मीटिंग में कोई बात कहते हैं, तो आपकी बात को बहुत ही गौर से सुना जाएगा और बहुत ही गौर से उसको उपयोग में लाया जाएगा। नहीं, सभी लोग आपकी बात मानेंगे, सभी लोग आपको समर्थन देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कारगर उपाय होने जा रहा है। दूसरा उपाय है दोस्तों इसका स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए। दोस्तों, एक जो जायफल होता है, एक चुटकी जायफल का पाउडर, जायफल का जो पाउडर होता है, जायफल को किस लीजिए या पीस लीजिए, उसका पाउडर बन जाएगा। तो उस पाउडर को, एक चुटकी जायफल के पाउडर को आप पानी में मिलाएं और पानी में मिलाकर आप जब भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, जैसे आप शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो आपको उसको पी लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो तो दूर होंगी जायफल का पानी पीने से। लेकिन आप शुभ काम के लिए जा रहे हैं, जैसे बाहर जा रहे हैं शुभ काम के लिए, तो जेब में एक जायफल डालकर जरूर ले जाएं। दोस्तों, आपका जो भी कार्य है वो 100% सफल हो जाएगा। आपके कार्य में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। यह जायफल का वादा है दोस्तों। ये जायफल का बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है, क्योंकि ये सम्मोहित करता है सामने वाले व्यक्ति को। कोई भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो शुभ काम भी अवश्य रूप से बहुत ही अच्छा आपका होगा। ठीक है, अब की बार आपने सुना होगा
आपने सुना नहीं होगा तो आप अभी सुन लीजिए दोस्तों। जायफल का जो पाउडर होता है, यदि वो आप जूते के अंदर डाल करके ले जाएंगे, यानी जूते के अंदर थोड़ा थोड़ा जायफल का पाउडर छिड़क लीजिए और आप उस जूतों को पहन लीजिए। आप जिस भी शुभ कार्य में जा रहे हैं, जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं, जैसे आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो आपकी नौकरी 100% लग जाएगी, आपका ही नंबर रहेगा नौकरी में, क्योंकि इससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आप में निकलेगी और आप सही से आंसर दे पाएंगे और आप अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और वो जो सामने वाला नौकरी देने वाला है वो भी आप पर सम्मोहित हो जाएगा। जायफल का पाउडर जो है वो जूतों में डाल करके आप जूते पहन करके जाइए। इसके अलावा आपको जैसे जायफल टेबल और दराज में भी रख सकते हैं। जैसे आपने जायफल ले लिए 2 जायफल, उस आपको 2 जायफल आपको क्या करना है, आपकी टेबल और दराज में रख सकते हैं। जैसे आप व्यापार कर रहे हैं कहीं, तो व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर आप टेबल या दराज में रखें। कोई भी कार्य आप करते हैं तो आपकी टेबल पर जायफल होना चाहिए। तो उसके लिए आपका जो भी कार्य है, जो भी नकारात्मकता है वो आपके कार्य से दूर रहेंगी। नकारात्मकता आपके कार्य क्षेत्र से दूर रहेगी तो आपके कार्य में 100% आपको सफलता मिलेगी। अब अगला है व्यापार के लिए। दोस्तों, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कम व्यापार हो गया है, ग्राहक कम आ रहे हैं या फिर आपके व्यापार में घाटे लग रहे हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जायफल पर हल्दी का टीका लगाना है और जायफल पर हल्दी का टीका लगा करके माता लक्ष्मी के सामने इसको रख देना है और माता लक्ष्मी के सामने इसको 2 घंटे रखें हल्दी का टीका लगाकर और उसे उठा लें और उसे उठा करके उसे अपने व्यापार के गल्ले पर रखें। जहाँ भी आप बैठते हैं, व्यापार करते हैं, वहाँ पर आप अपने सामने इसको रखिए, टेबल के नीचे या कहीं भी रख दीजिए, लेकिन आपको दिखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए कि आपको दिखाई दे, है ना। हल्दी का टीका लगा हुआ या फिर जायफल आपको दिखाई दे तो आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा, आपके व्यापार में कभी भी कोई भी कमी नहीं आएगी। इसके अलावा भूत प्रेत, जैसे आपको भूत प्रेत के सपने आते हैं, रात को आपको डरावने सपने आते हैं, रात को आप डर जाते हैं, एकदम से आपकी नींद खुल जाती है, 3 बजे नींद खुल गई, 2 बजे नींद खुल गई, पानी पीने की इच्छा होती है, फिर आपको नींद नहीं आ पाती, बड़ी मुश्किल से नींद आती है और आपको डर सा लगता है। तो दोस्तों ऐसा होता है भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों की वजह से आपके आसपास बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ हो जाती है, तो फिर आपको इस तरह का होता है। तो आपको क्या करें, आप 2 जायफल तकिए के नीचे रख करके सोएं। आपको क्या करना है, 2 जायफल को तकिए के नीचे रख करके सोना है। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आपको भूत प्रेत वगैरह परेशान नहीं करेंगे। अब आप यदि चाहते हैं कि आपको आकर्षित करे, जैसे आपको आकर्षण हो, सम्मोहन, कोई सम्मोहित आपको करे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जायफल के पाउडर का आपको तिलक लगाना है। आप जायफल के पाउडर का यदि आप तिलक लगाएंगे तो ऐसा करने से आपकी जो आकर्षण क्षमता है, सम्मोहन क्षमता है, वो आपकी बढ़ती है। कोई भी आपकी बात मानने के लिए राजी हो जाता है, सभी आपकी बात का समर्थन करने लग जाते हैं, जिससे आपका सम्मोहन बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको यदि धन लाभ चाहते हैं कि आपको धन लाभ मिले, तो आपको क्या करना है, 2 जायफल को तिजोरी में रख देना है। यदि आप 2 जायफल को तिजोरी में रखेंगे तो माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न होगी और माता लक्ष्मी आपको धन लाभ देगी। दोस्तों, यदि आपका आत्मविश्वास घट रहा है, जैसे आपका कोई बात कहना चाहते हैं और आपका कोई आत्मविश्वास घट रहा है, आपके आत्मविश्वास में कमी आ रही है, तो आपको क्या करना है, जायफल को गले में आपको पहनना है। आपको जायफल को गले में धारण करना है। आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप कहीं भी डिफेक्ट नहीं खाएंगे, कहीं भी आप आत्मविश्वासी, जो आप आत्मविश्वासी नहीं थे, स्टेज पे जाके जैसे आपको बोलना है तो आप बिल्कुल बोलेंगे। कोई भी बात अपनी आत्मविश्वास के साथ रखेंगे, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मनोकामना पूर्ण के लिए, दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जो अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं। तो आप यदि अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो आप लाल कपड़े में जायफल को लपेट लीजिए और शिवलिंग पर इसको चढ़ाएं। अब शिवलिंग पर यदि आप इसको चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना बोल दीजिए, दोस्तों आपकी मनोकामना 100% पूरी हो जाएगी। जैसे आप धन लाभ चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लाभ हो, या भी आपके पास चारों तरफ से पैसा आ जाए, आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, किसी भी तरह की आपकी शादी हो जाए, किसी भी तरह की कोई भी मनोकामना हो, यदि आपने जायफल को लाल कपड़े में बांध करके शिव जी पर चढ़ा दिया, शिवलिंग पर चढ़ा दिया, तो आपकी वो बोली हुई मनोकामना 100% पूरी होगी। अब एक और है दोस्तों, ये है 11 दिन तक वाला। ये 11 दिन तक यदि आपने जो 2 जायफल पीपल या बड़ के नीचे रख दिया, पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे आपने यदि जो 11 दिन तक 2 जायफल रख दिया, यानी 2 जायफल आपको 11 दिन तक पीपल और बड़ के पेड़ के नीचे रखने हैं, तो ये सध जाते हैं। अब यदि आप इन्हें उठा लाते हैं दोस्तों, तो ये सधे हुए जायफल आप कहीं भी ले जाएं, ये निश्चित रूप से काम करने लगेंगे। उसके बाद पान के पत्ते में आपको 2 लौंग के साथ 2 जायफल रखकर आपको चढ़ाना है और माता लक्ष्मी को आपको उसको चढ़ाना है। और इसके बाद एक जायफल आपको घर में ले लेना है, यानी एक जायफल तो आपको रख लेना है और दूसरा वहीं चढ़ा रहने देना है। दोस्तों, इस जायफल को घर के ईशान कोण में आपको रखना है, तो आपकी जितनी भी मनोकामना है, जो भी आपने मनोकामना मांगी थी, वो 100% पूरी हो जाएगी। इससे आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, ये थे जायफल के उपाय। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल सके। जायफल के ये उपाय बहुत कारगर हैं दोस्तों। यदि आप इनको श्रद्धा से करेंगे
तो 100% आपको इसका लाभ मिलेगा, और लाभ मिलने के साथ ही आप इन उपायों को अच्छे से इसका लाभ भी आप ले पाएंगे। तो दोस्तों निश्चित है आपको उपाय समझ आए होंगे, नहीं आए हो तो आप एक बार रिवाइज करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।